वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है बी-रेफ्ट। इसका मतलब है किसी चीज़ का छिन जाना, किसी चीज़ से महरूम हो जाना, किसी चीज़ से डिप्राइव हो जाना। ये पोइम टोटल 16 लाइंस पर कंसिस्टेड है, जिसमें पोइट ने अपनी फीलिंग्स ऑफ लॉनलीनेस का जिक्र किया है कि जब इंसान तन्हा होता है तो उसके पास सिर्फ गॉड यानी अपने खुदा की ही सपोर्ट होती है। पोइट कहता है, वेयर हैड आई हर्ड दिस विंड बिफोर, मुझे ये हवा की आवाज़ कहाँ से आ रही है। चेंज लाइक दिस टू आ डीपर रोर, और ये आवाज़ एक बहुत गहरी शेर की धाड़ में तब्दील हो रही है, यानी ये आवाज़ बहुत तेज़ हो रही है और यूँ महसूस हो रहा है जैसा कि ये आवाज़ किसी जानवर की तरह धाड़ रही हो। What would it take my standing there for? ये मुझसे मेरे यहाँ खड़े होने की वजह पूछ रही है। होल्डिंग ओपन आ रेस्टिव डोर, कि मैं एक बिल्कुल साकन दरवाज़े को पकड़कर यहाँ क्यों खड़ा हूँ। इस दरवाज़े के साथ खड़े होने का सबब ये हवा की तेज़ोतुंद आवाज़ मुझसे पूछ रही है कि मैं इस साकन दरवाज़े को पकड़कर क्यों खड़ा हूँ। लुकिंग डाउन हिल, मैं एक पहाड़ी से नीचे की जानब देख रहा हूँ। टू आ फ्रॉथी शोर, एक झागदार साहिल को, यानी ये हवा एक तेज़ो तुंद आवाज़ में मुझसे ये दरियाफ्त करने की कोशिश कर रही है कि मैं इस साकिन दरवाज़े के पास खड़ा होकर एक पहाड़ी से नीचे झागदार साहिल को क्यों देख रहा हूँ। समर वॉज पास्ट एंड द डे वॉज पास्ट, मौसम गर्मा गुज़र गया है और दिन भी गुज़र गया है, यानी मेरी ज़िंदगी का दिन गुज़र गया है, मुझ पर अब बढ़ापा तारी हो रहा है। सॉम्बर क्लाउड्स इन द वेस्ट वर मैस्ट, धुंधले और उदास कर देने वाले बादल मगरब में जमा हो रहे हैं, यानी मेरी ज़िंदगी के जो बादल हैं वो मगरिब में जमा हो रहे हैं, यानी जैसे मगरिब में सूरज ग़रूब होता है वैसे ही मेरी ज़िंदगी का भी सूरज ग़रूब होने वाला है और मेरी ज़िंदगी के आगे सिर्फ धुंधलाहट ही रह गई है। मेरी ज़िंदगी की जो क्लैरिटी थी, मेरी जो जवानी थी वो गुज़र गई है, अब बुढ़ापा मुझ पर तारी होने वाला है। आउट ऑन द पोर्च सैगिंग फ्लोर, और मैं बाहर जो पोर्च है, जो एक छोटा सा गैरेज या ड्योड़ी है, उसके फ़र्श पर आ गया हूँ और वो फ़र्श भी टूटा फूटा और खमदार है। लीव्स गोट अप इन अ कॉइल एंड हिस्ट, और जो पत्ते हैं वो मेरी टांग के साथ लपक रहे हैं और मुझे यूँ महसूस होता है जैसा कि उन्होंने मेरी टांग को अपनी लपेट में ले लिया हो और वो एक मुख्तलिफ़ किस्म की सांपों जैसी आवाज़ निकाल रहे हैं, वो सिसकार रहे हैं। ब्लाइंडली स्ट्रक एट माई नी एंड मिस्ड, और वो मेरे घुटने के साथ टकरा रहे हैं और गिर रहे हैं। समथिंग सिनिस्टर इन द टून, और उस आवाज़ में एक मनहूसियत शामिल हो गई है, एक बदशगुनी शामिल हो गई है। टोल्ड मी माई सीक्रेट मस्ट बी नोन, और मुझे इस बात पर अक्सा रही है कि मैं अपने दिल की बात कह दूं। वर्ड आई वॉज इन द हाउस अलोन, और बात यह है कि मैं अपने घर में अकेला था। सम हाउ मस्ट हैव गोटन अब्रॉड, और ये चीज़ मुझे मजबूर कर रही है कि मैं अपने अंदर की बात बाहर निकाल दूं। वर्ड आई वॉज इन माई लाइफ अलोन, और दर हकीकत बात यह है कि ना सिर्फ मैं अपने घर में तन्हा हूँ बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी में भी तन्हा हूँ। वर्ड आई हैड नो वन लेफ्ट बट गॉड, हकीकत तो ये है कि ना सिर्फ मैं अपने घर में तन्हा हूँ बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी तन्हा रह गया हूँ, और जब मैं तन्हा रह गया हूँ तो मेरे पास खुदा के अलावा कोई नहीं है, सिर्फ मुझे अपने गॉड ही की सपोर्ट या हमायत हासिल है। यानी पॉइंट ये बयान करना चाहता है कि जब इंसान तन्हा होता है तो उसके पास सिर्फ खुदा ही की हमायत और सपोर्ट होती है। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी और ट्रांसलेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर। इस पोइम में आइम्बिक टेट्रामीटर यूज़ किया गया है। उसके बाद आते हैं हम इसकी राइम स्कीम की जानिब। इस पोइम की राइम स्कीम है ए ए ए ए ए बी बी ए सी सी डी 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 ई डी ई, यानी इस पोइम की फ़र्स्ट 5 और 8 लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है बिफोर, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है रोर, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है फॉर, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है डोर, फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है शोर और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है
फ्लोर, यानी बिफोर, रोर, फॉर, डोर, शोर, फ्लोर। उसके बाद 6th और 7th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि 6th लाइन का लास्ट वर्ड है पास्ट और 7th लाइन का लास्ट वर्ड है मास्ट, पास्ट, मास्ट। उसके बाद 9th और 10th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि 9th लाइन का लास्ट वर्ड है हीस्ट और 10th लाइन का लास्ट वर्ड है मिस्ट। 11th, 12th, 13th और 15th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि 11th लाइन का लास्ट वर्ड है टून और 12th लाइन का लास्ट वर्ड है नोन, 13th लाइन का लास्ट वर्ड है अलोन और 15th लाइन का भी लास्ट वर्ड है अलोन, टोन, नोन, अलोन, अलोन। उसके बाद 14th और 16th लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि 14th लाइन का लास्ट वर्ड है अब्रॉड और 16th लाइन का लास्ट वर्ड है गॉड, अब्रॉड, गॉड। तो इस तरह से इस पोइम की राइम स्कीम है ए, बी, सी, डी, ई। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का एक जैसी सिफात की बेस पर मुआवजा करना। जैसा कि फर्स्ट 2 लाइन्स को अगर हम देखें तो पोइट ने कहा है वेयर हैड आई हर्ड दिस विंड बिफोर चेंज लाइक दिस टू अ डीपर रोर, यानी वो हवा की आवाज़ को किसी जानवर के दहाड़ने के साथ कंपेयर कर रहा है, यानी किसी शेर वगैरह की आवाज़ को हवा की आवाज़ से कंपेयर कर रहा है। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। इस पोइम की फर्स्ट 2 लाइन्स में पोइट ने रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा है, जिसमें वो कहता है वेयर हैड आई हर्ड दिस विंड बिफोर चेंज लाइक दिस टू अ डीपर रोर। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इसका मतलब है कि अगर पोइट किसी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो उसे इंटरनल राइम कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 1 में दिस विंड, लाइन नंबर 12 में मी, बी। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजम्मेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 1 एक रन ऑन लाइन है जिसमें एंजम्मेंट की टेक्निक को यूज़ किया गया है, जैसा कि पोइट कहता है वेयर हैड आई हर्ड दिस विंड बिफोर, मुझे अपने पीछे से इस हवा की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो कौन सी आवाज़ है, ये बात पोइट लाइन नंबर 2 में बयान करता है चेंज लाइक दिस टू अ डीपर रोर, ये आवाज़ ऐसी है जो कि किसी जानवर के दहाड़ने की आवाज़ में तब्दील होती जा रही है, यानी ये आवाज़ बहुत तेज़ व तुंद होती जा रही है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है कि किसी चीज़ को उसकी क्वालिटी की बेस पर उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना, जैसा कि लाइन नंबर 9 में पोइट कहता है लीव्स गॉड अप इन अ कॉइल एंड हीस्ट, यानी वो जो पत्ते हैं वो जिस तरह से उसकी टांग के साथ चिपक रहे हैं उसे वो किसी सांप वगैरह का चिपकना डिक्लेयर कर रहा है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 15 और 16 वर्ड आई से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को इंसानों की खसूसियात अता करना, जैसा कि लाइन नंबर 3 और 4 में पोइट कहता है व्हाट वुड इट टेक माई स्टैंडिंग देयर फॉर होल्डिंग ओपन आ रेस्टिव डोर, यानी वो कहता है कि अब वो हवा मुझसे पूछेगी कि मैं इस दरवाज़े के साथ क्यों खड़ा हूँ, यानी इंक्वायर करना, कोई चीज़ पूछना, ये एक ह्यूमन ट्रेट है जो कि उसने विंड को यानी हवा को दे दी है, तो इस तरह से उसने हवा को यानी विंड को पर्सोनिफाई किया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर, यानी 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही लाइन में एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में हैड और हर्ड ये दोनों वर्ड्स एच लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 10 में माई, मिस्ड, लाइन नंबर 11 में समथिंग सिनिस्टर, लाइन नंबर 12 में मी, माई, मस्ट। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में हैड, हर्ड और विंड इन तीनों वर्ड्स के एंड पर डी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में डीपर, रोर, लाइन नंबर 12 में सीक्रेट, मस्ट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में दिस विंड इन दोनों वर्ड्स पे आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 12 में मी, बी। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग
हमारी सुनने की हिस्स को अपील करते हो, जैसा कि लाइन नंबर 2 में रोर का वर्ड यूज़ किया गया है और लाइन नंबर 9 में हिस्ट का वर्ड यूज़ किया गया है। इसके अलावा पोइट ने बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि रेस्टिव डोर, हिल, फ्रॉथी शोर, सॉम्बर क्लाउड्स, फोर्ट्स, पोर्ट्स, सैगिंग फ्लोर, लीव्स, नी, हाउस। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें पोइट ने लोनलीनेस का जिक्र किया है और इसके साथ साथ हमें ये समझाने की कोशिश की है कि इंसान जब तन्हा होता है तो उसे अपने खुदा यानी गॉड की सपोर्ट हासिल होती है। यहाँ पर यह पोइम इख्तिताम पजीर होती है। इसके अलावा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। Thank you for attending this lecture.